तो आज इस वीडियो में बात करें जो गूगल ड्राइव के बारे में, किस तरह आप उसे ऑफलाइन एक्सेस कर सकते हैं और सिंक्रोनाइज भी कर सकते हैं ऑफलाइन। जैसे कि मैं कुछ वर्क कर रहा हूँ ऑफिस पे और मैं चाहता हूँ कि इसी वर्क को मैं अपने घर पे भी जाकर ऑफलाइन एक्सेस कर लूँ। तो आप चाहेंगे कि सोचेंगे कि आप बहुत सारा टाइम टेकन होगा, क्योंकि गूगल ड्राइव पे आप फिर से अपलोड करिए फाइल को और फिर से आपको सिंक्रोनाइज करना होगा। तो ये सोचेंगे आप बहुत टाइम टेकन है, लेकिन मैं आपको इसमें एक सोल्यूशन बताऊंगा। जैसे कि मैं एक फोल्डर क्रिएट कर दूंगा गूगल ड्राइव के, वहां पे मैं जो भी अपलोड करेंगे ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज होगा और जहां मैं चाहूँ उसे इजीली एक्सेस कर सकूंगा। तो चलिए ये सब कैसे होता है, चलिए देखते हैं। तो फिर आपको गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, उसके बाद आपने जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए राइट साइड में आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए गूगल ड्राइव, इसे आपने ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये ओपन हो गया और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है तो मैंने इसे अपलोड किया है। जैसे कि यहाँ पे मैं न्यू में जाके और मैं फोल्डर या डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद इसको यहाँ पे सिंक्रोनाइज हो रहा है। लेकिन हमें चाहिए कि गूगल ड्राइव को किस तरह हम ऑफलाइन एक्सेस कर सके वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर इजीली। तो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे देखिए गेट दी ड्राइव फॉर डेस्कटॉप, आपको इसे डाउनलोड करना होगा और ये डाउनलोड हो जाएगा। तो देखिए यह आपको यहाँ पे डाउनलोड करना होगा, तो इसे डाउनलोड कर लेता हूँ और देखिए ये आपको 291 MB का है, तो इसे मैं डाउनलोड होने देता हूँ। तो फिर सेटअप डाउनलोड हो गया, तो चलिए मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ। तो सिंपली मुझे डबल क्लिक करना होगा और ये मुझे येस कर देता हूँ। उसके बाद देखिए आपको इस तरह का इंटरफेस होगा, तो इस पर आपको टिक लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है और कुछ टाइम लेगा, ये इसको इंस्टॉल हो जाएगा। तो फिर देखिए ये डन हो गया। तो अब मुझे इसमें साइन इन करना है। तो फिर आपको एक ध्यान रखना है, जिस ईमेल आईडी से आप लॉगिन करेंगे इसी ईमेल आईडी से आपको दूसरे कंप्यूटर में भी लॉगिन करना है। तो आप जब भी बैकअप लेंगे, जो भी आप एक्सेस करना चाहेंगे रियल टाइम में आपके सिंक्रोनाइज होते रहेगा, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इजीली एक्सेस कर सकेंगे। तो चलिए मैं अपने ईमेल आईडी से इसे लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे साइन इन के ऑप्शन आएगा, आपको साइन इन कर देना है और यहाँ पे देखिए आपको सक्सेस, आपको यहाँ पे मैसेज मिल जाएगा, सक्सेसफुली आपने साइन इन कर लिया है। तो अब इसमें क्लोज कर देता हूँ इसे। तो अब यहाँ पे देखेंगे टास्क बार में, यहाँ पे देखिए गूगल ड्राइव का ऑप्शन आ चुका है। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए आपको एक्टिविटीज़ दिखाई देगा, आपने जो जो एक्टिविटीज़ की है और यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ऑफलाइन एक्सेस करने के लिए मुझे फोल्डर क्रिएट करना होगा। तो सिंपली मुझे यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना होगा और देखिए यहाँ पे परफॉर्मेंस पे यहाँ पे मुझे क्लिक करना होगा। तो फिर आपको फोल्डर क्रिएट करना होगा। तो मैं चलिए ऐड फोल्डर पे क्लिक कर देता हूँ। तो अपने हिसाब से आप जहाँ चाहें फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करके रखा हूँ माय डॉक्यूमेंट्स। तो चलिए मैं उसे सिलेक्ट करके उसमें प्रोसीड करता हूँ। तो देखिए मैं फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर लिया हूँ और यहाँ पे डन का ऑप्शन देखिए, यहाँ पे सिंक्रोनाइज विद द ड्राइव। तो मैं इसे डन कर देता हूँ और देखिए यहाँ पे सिंक्रोनाइज होते रहेगा। अब तो मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो फ्रेंड देखिए ये डन हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड मैं फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ और वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करता हूँ और सिंक्रोनाइज करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं वर्ड का कुछ डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करता हूँ यहाँ पे एक्सेल के लिए। तो फ्रेंड देखिए ये मैंने कर लिया। तो आपको इसको देखना होगा कि रियल टाइम में सिंक्रोनाइज हो रहा है कि नहीं। तो इसके लिए सिंपली मैं इसे क्लोज करता हूँ और यहाँ पे देखिए गूगल ड्राइव को टास्क बार में आके मैं फिर ओपन करता हूँ। देखिए यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड ये सिंक्रोनाइज हो रहा है। तो फ्रेंड ये डॉक्यूमेंट्स को तो मैं यहाँ भी एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसे दूसरे कंप्यूटर में भी जाके एक्सेस करूँगा। तो चलिए देखते हैं उसे कैसे करते हैं। तो फ्रेंड मैं आ गया अपने दूसरे सिस्टम पे। तो मैं आप यहाँ पे ब्राउज़र ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पे मैं ड्राइव को ओपन करता हूँ, गूगल ड्राइव को। तो फिर मुझे फिर से सेटिंग में जाना होगा और गेट अ ड्राइवर फॉर डेस्कटॉप। तो इसे मुझे फिर से डाउनलोड करना होगा। तो चलिए मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो फिर सेटअप डाउनलोड हो गया। तो चलिए मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ। तो टिक लगाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे साइन इन के ऑप्शन आएगा, आपको साइन इन कर देना है और यहाँ पे देखिए आपको सक्सेस, आपको यहाँ पे मैसेज मिल जाएगा, सक्सेसफुली आपने साइन इन कर लिया है। तो मैं सिंपली इसे क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप पे गूगल ड्राइव का आइकॉन बन के आ चुका है। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो फिर यहाँ पे देखिए जो मैंने दूसरे कंप्यूटर में फ़ोल्डर बनाया था यहाँ पे शो हो रहा है। तो सिंपली मुझे शॉर्टकट फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है। तो मैं इसे शॉर्टकट फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। तो फिर उसके बाद मैं देखिए यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ सबको और मैं फ़ोल्डर को ओपन करके देखता हूँ मैं जो दूसरे कंप्यूटर में मैंने डॉक्यूमेंट्स बनाया था यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं। तो देखिए मैं फ़ोल्डर को ओपन करता हूँ और फिर देखिए यहाँ पे जो मैंने दूसरे कंप्यूटर पे मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया था वो यहाँ पे इजीली मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। आई होप फ्रेंड ये इन्फॉर्मेशन आप सबको पसंद आया होगा। तो अपने फ्रेंड तक भी ये इन्फॉर्मेशन को शेयर करिए। तो और एक इन्फॉर्मेशन आप सबको शेयर करना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको हाई डिफिनेशन में एडिट करना है या वेबसाइट डिजाइन करना है तो सिंपली मुझे कांटेक्ट करिए। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी है, वहां पे मुझे कांटेक्ट करिए। फुल इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा विद नॉमिनल प्राइस में। ये सब फैसिलिटी अवेलेबल है। और एक आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का मैं टेक्निकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे लेके आते रहता हूँ। और प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।